हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो मैसेज कर रहे थे, जो हमें कमेंट सेक्शन में भी बता रहे थे कि सर आप बता दीजिए हमें कि कैसे हम 1 महीने में पूरे फिजिक्स की तैयारी कर लें, 2 महीने में हम कैसे तैयारी कर लें। सर अब तो कम समय बचा हुआ है, तो हम इतने कम समय में हम जो अक्टूबर है, इसी से अक्टूबर से ही हम कैसे हम तैयारी अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि फिजिक्स की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे। और आज के इस वीडियो बिल्कुल आप देख लीजिएगा यदि आप इस चैनल से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमें ये भी बताऊंगा कि कैसे आगे भी आपको कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि सर 1 महीने में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। ठीक है, यदि आप शिद्दत से चाहें तो वो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ट्राई भी हम करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बात आता है कि सबसे पहली बात आता है फिजिक्स का। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिजिक्स जो है, तो फिजिक्स में कितना नंबर का सबसे पहले ये पेपर होता है, हमें पता है कि ये आपको 70 नंबर का ये पेपर होता है आपका। ठीक है, अब 30 नंबर आपके क्या मिलते हैं, प्रैक्टिकली से मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर। अब देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैं डिस्कस थोड़ा कर लूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। सबसे पहली बात तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा में आपसे पूछा जाता है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, बताइए बताइए। डेरिवेशन पूछा जाता है, बिल्कुल डेरिवेशन। अब इसके बाद क्या अंतिम में आपसे एक और चीजें क्या पूछी जाती हैं, याद है आपको, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना चाहिए। और जिनको याद नहीं है वो सोच सकते हैं कि भैया आपको तो पहले यही नहीं पता हो तो कैसे आपको मतलब अच्छे से आप एग्जाम में नंबर ला पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा समझना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन पे यदि हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना, कभी 1 नंबर का और कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 नंबर का पूछा जाता है, ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल गए, 30 नंबर। तो सबसे पहली बात एक ये याद रखिएगा, 30 नंबर। डेरिवेशन, डेरिवेशन 30 नंबर। हाँ ठीक है, मैं गलत जा रहा हूँ क्या, नहीं सही है। डेरिवेशन जो है ये आपसे पूछा जाता है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर का। ठीक है जी, तो देख सकते हैं आप, आपसे कितना पूछा गया। सबसे पहली बात कि जो देखिए यहाँ से आपको 20 नंबर मिल गए डेरिवेशन से, और लॉन्ग क्वेश्चन से आपको 30 नंबर मिल गए। अगर आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन को अगर आप देखते हैं तो आपका कितना हो गया, आपको 30, 20, 50 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 50 नंबर यहाँ से, और न्यूमेरिकल कहाँ गया, न्यूमेरिकल से भी तो बहुत पूछे जाते हैं ना। तो देखिए डेरिवेशन, देखिए आपको क्या पूछता है, इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है। जैसे अथवा में क्वेश्चन पूछेगा, ये 4 जो पूछा जाएगा ना, तो इस 4 में भी ये भी ऐड रहेगा न्यूमेरिकल। जैसे आपसे एक डेरिवेशन पूछ लेगा, जैसे आपको कह देगा कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये एक डेरिवेशन हो गया। और इसी में यदि आपको वो नहीं आता है तो अर्थात करके एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो या तो आप डेरिवेशन कीजिए या तो आप न्यूमेरिकल कीजिए, और 4 नंबर का वो होगा।
तो समझ पा रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखेंगे न्यूमेरिकल का कोई भी लिमिट नहीं है कि न्यूमेरिकल आपसे कितना पूछा जाएगा, इसकी नो लिमिट है। मतलब जितना आप तैयार कर सके उतना बेटर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप का आपको तैयार करेंगे, आपको मिलेगा। और ये बात से निश्चिंत रहिए, मैं अब न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देने वाला हूँ। न्यूमेरिकल तो मैंने चैप्टर वाइज कराया ही हुआ है, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं अब जो भी केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पूरे आपके संपूर्ण किताब से, वही मैं अब आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वही से आप पढ़ाऊंगा। जब भी न्यूमेरिकल का वीडियो डले आप तुरंत सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिएगा। आज शाम को यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो शाम को जब 6 बजे, 6:30 बजे आप क्या कीजिएगा, आप हमारे चैनल का नाम लिख कर सर्च कर लीजिएगा। आपको लिखेंगे तो ऊपर हमारा वीडियो आ जाएगा जो भी हमने अपलोड किया होगा रिसेंटली में, तो ठीक है। तो रिसेंट में जो भी वीडियो अपलोड हो उसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 30 नंबर और 20 नंबर को तैयार करने के लिए अगर आपको 50 नंबर चाहिए तो इसको कैसे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहली बात तो आपको संपूर्ण किताब के फिजिक्स का जो संपूर्ण किताब है उससे आपको कम से कम 70 से 80 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने होंगे। आप कहेंगे 70 से 80 बहुत ही कम है भैया, बहुत ही कम है, क्योंकि आपके 14 चैप्टर हैं। यदि आप 14 चैप्टरों में से अगर आप मान लेते एक चैप्टर से 4-5 भी उठाते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मैं तो 70-80 ही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको तो इतना तो तैयार करना ही है यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो मैं चिंता मत कीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुछ बताया भी है, फिर से मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में लाऊं जिसमें मैं 30-40 2-3 वीडियो में मैं 70-80 जो भी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न उसको मैं करा दूं। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लगभग मैं कह सकता हूँ कि 50 से 30 से 40 कहते हैं, 30 से 40, हाँ 40 से 50 मैं दे रहा हूँ। 40 से 50 आपको इसको तैयार रखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन से। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से भी आपको मैं कह सकता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन इसमें भी आपको तैयार करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में तो 20 से 30 ही दे, 20 से 30, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 से 30 तैयार करना होगा। डेरिवेशन में कह सकता हूँ कि हाँ डेरिवेशन भी आपको 30 तैयार करना होगा। न्यूमेरिकल का तो कोई लिमिट नहीं है। आप कहेंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन ये सब हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए आज मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि मैंने चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका हमने कराया हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का, ठीक है। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को दे देंगे। तो अगर आपको फिजिक्स का पढ़ना है तो आप फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आप बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको पढ़ लीजिए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, जिस प्रकार हमने वीडियो में बताया है उस प्रकार यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर तो फिक्स है कि आपका मिल जाएगा, यदि आप इसने तैयार कर लेते हैं तो। अब मुझे लग रहा है 40-50 क्वेश्चन उसमें 40-50 क्वेश्चन उसमें हमने पढ़ा दिया है अभी तक टॉपिक को, तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स की बात करें, यहाँ पर कहेंगे कि सर आपको नोट्स भी दे दीजिए, तो मैं बता दूं आपको पता भी होगा, नहीं पता है जिन विद्यार्थियों को उनके मैं बता देना चाहता हूं कि नोट्स आपके लिए मैंने जल्दी क्या किया था, मैंने नोट्स को कंप्लीट कराया था, समय निकाल कर बहुत मेहनत लगा था, तो नोट्स मैंने फिजिक्स का बना दिया है। केमिस्ट्री का नहीं बन पाया, केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर मैंने बनाया था, उसके बाद समय नहीं मिल पाया तो मैं केमिस्ट्री का नहीं बना पाया। फिजिक्स का यदि आप लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑफर सहित ये आपको नोट्स मिल रहा है। आप देखेंगे अदर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पता कर लीजिएगा, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे ना तो कहीं 399 का है, कहीं 299 का है, कहीं कहीं कम है तो 199 का है। पर मैं आपको ये तीनों ना देकर, मैं जानता हूँ बहुत से गरीब भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने केवल ऑफर रखा हुआ है 99 रुपये में। यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा।
तो नोट्स आप ले लीजिएगा वहाँ से। मैंने अपने नोट्स हैंड राइटिंग से बनाया है, उसमें ये सभी आपको नोट्स का ये जो मिलेगा सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, सॉरी वीडियो नहीं, आपको सभी टॉपिक हैंड राइटिंग नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नोट्स को ले रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स को लिए हुए हैं, ठीक है, उनको पता चल गया है तो वो ले लिए हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए आपने नोट्स ले लिया है तो उसका सही उपयोग कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नोट्स को आपको रख लेना है, नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। जब मैं वीडियो आप देखिए हमारा तो वो उस नोट्स को निकालिए, अब वीडियो में हम बता रहे हैं उसके साथ साथ आप नोट्स को भी समझते हुए फिर से अपना भी नोट्स बनाते हुए चलिए। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से करना है। ये मैं ऑफर याद रखेंगे आपको, ये ऑफर आपके लिमिट समय के लिए है। ये आपका ऑफर है केवल दिसंबर तक, मतलब 30 दिसंबर तक हमने दिया है, ठीक है। दिसंबर तक हमने 30 दिसंबर 2023 तक हमने दिया हुआ है। इसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ऑफर मान लेते हैं यदि आपका प्राइस बढ़ता है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 30 दिसंबर से पहले जो भी स्टूडेंट है वो ले लें, जिससे उनकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है भैया, कोई ज़्यादा नहीं है। आप 14 चैप्टर हैं उसका नोट्स बनाने में आप समझ सकते हैं बहुत मेहनत लगता है, और 200-300 रुपये तो आप फीस अपना ट्यूशन दे देते हैं, तो ये तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। लेना हो तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा यदि आपके पास सक्षम है, अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो देखिए, फ्री में तो वीडियो मिल रहा है ना। मैंने तो मेहनत करके पूरा वीडियो भी आपके लिए बनाया है, तो अगर आप वीडियो से ही बनाकर आप नोट्स लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है, तो ऐसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में आप चलेंगे। ये सभी हमने ये तीनों देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन ये हमने करा दिया है। इस पर निश्चिंत रहिए, कुछ और भी क्वेश्चन बच गए हैं जो हम कराएंगे, ठीक है, आगे हम कराएंगे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। परंतु मैं कह सकता हूं 70 से 80% मैंने टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। तो आप लिंक पर क्लिक करके अभी से पढ़ाई कीजिए। न्यूमेरिकल की जहां तक बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है, ये हम आगे आपको करा देंगे, ठीक है। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ गया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि कोई भी यदि डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पे आपको पूछना है या कुछ भी चीज़ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है, यदि आपने अच्छा कोई भी चीज़ पूछा तो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।